स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना पीछे जो पढ़ी डेफिनेशंस वो थी, आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा, आपने इवन फंक्शन पढ़ा, ऑड फंक्शन पढ़ा, पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ा। और इससे पीछे भी जो आप लोगों की क्लासेस थी 9th 10th क्लास, वहाँ पे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सारी फंक्शंस की टाइप हैं। और अब आप लोग एक नई टाइप से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स का आगे से फार्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पे लिखा गया साइन एच एक्स, तो ये जो एच है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइपरबोला को। तो यहाँ पे आप इसे रीड करोगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। इसी तरह से ये है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जो टेन होता है वो साइन और काज को डिवाइड करके बनता है। यहाँ पे अगर हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो आंसर है इसको और काज हाइपरबोलिक एक्स का जो आंसर है इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स। इससे पहले हम लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा था कि ये जो तीनों फंक्शन है ना, साइन कॉज और टेन, ये रेसिप्रोकल होते हैं। साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड का, कॉज रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, और इसी तरह से टेन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स का। यहाँ पे हम इसे रिवाइज करते हैं कि टेन हाइपरबोलिक एक्स अगर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, तो जो कॉट हाइपरबोलिक एक्स है वो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। ई एक्स ऊपर चला जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सिमिलरली कॉज से आप लोग सीकेंड बनाएंगे और साइन वाले से आप क्या बनाएंगे, कोसिकेंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दी आइडेंटिटीज़, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x, और साथ में क्या है, कॉज हाइपरबोलिक x। हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो राइट हैंड साइड ली अगर हमने, वहाँ पे क्या है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। 2 को एज इट इज़ लिखा, साइन हाइपरबोलिक x की जो आइडेंटिटी ऊपर दी गई है, जो इसका आंसर है उसको लिखा। इसी तरह से कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला पुट किया और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें ई की पावर एक्स माइनस ई की माइनस एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये तो फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का। इनको मल्टीप्लाई करके ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा ई एक्स का स्केयर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर ओवर 2 × 2 4। अब आप ऐसा करें, इस 2 और इस 4 को कैंसिल कर दें, इसका स्केयर। जो पावर्स होती हैं ना उसको आप इस तरह से नहीं लिखते कि ई की पावर एक्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, मतलब पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसे लिखो ई की पावर एक्स स्केयर, ठीक है। यानी आप ई की पावर एक्स स्केयर लिखोगे तो ये गलत होगा। या यहाँ पे देखो कि ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर है, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसकी पावर है तो आप उसे लिख दो जी माइनस है, स्केयर होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स स्केयर। ये भी आपके पास क्या होगा, रॉन्ग पैटर्न होगा, आपने इसे ऐसे नहीं लिखना। पावर हमेशा पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ई की पावर एक्स है, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 2x बनेगा। और इसी तरह से ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा ओवर 2, और ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक 2x, और ये बन जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को ना एक्सप्लेन करना ज़रा ज़रूरी है। वो किस तरह से, जैसा कि देखें आपके पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला था ई की पावर एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2। और अगर मैं यहाँ पे इस एक्स के साथ में लिख दूँ 7 और इस एक्स के साथ भी मैं लिख दूँ 7 और डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बनेगा ये क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 7x, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 7x, नॉट 7 हाइपरबोलिक 7x। यहाँ पे आएगा साइन हाइपरबोलिक 7x, मतलब ये आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक 7x। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5x होगा, ई की पावर माइनस 5x ओवर 2 बटे में 2 ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 होगा। आप ये नहीं करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 कर दें, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा और पावर्स में जो भी वैल्यू है वो सेम होगी। अगर यहाँ पे 5x होगा, यहाँ पे 5x होगा, तो ये क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक 5x। और इसी तरह से ये जो बाकी सारे फंक्शंस हैं इन सब में भी ये चीज़ होगी। उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लें, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस लिखा, 10 हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखा, इसका स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 1 माइनस। देखें यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप ऐसा करें, स्क्वायर जो है
नॉमिनेटर में एक के साथ अलग से लिख दें और डिनोमिनेटर के साथ आप अलग से लिख दें। उसके बाद आप 1 के साथ इसका एलसीएम ले लें। जब आप इसका 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की माइनस एक्स सारी रकम का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसको एज इट इज़ रहने दें। अब आप ऐसा करो कि नॉमिनेटर में स्क्वायर ओपन कर दो। स्क्वायर ओपन करेंगे ई एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा ई की पावर 2x। स्क्वायर आप लोगों को ओपन करना आता है, इसको आपने ओपन कर लिया और ये मैंने इसका प्रोडक्ट लिख दिया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे ओपन कर लेंगे बाद में आपने इसको दोबारा से कंबाइन करके ही सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बनाना है। तो फिर हम इस नए झंझट में नहीं पड़ते कि हम इसे ओपन करें और बाद में दोबारा से हम इसको क्लोज़ करें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों की ब्रैकेट्स जब ओपन की तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का फंक्शन, ये माइनस का फंक्शन कैंसिल, ये प्लस का फंक्शन, ये माइनस का फंक्शन कैंसिल। आपके पास रह जाएगा 2e की पावर x माइनस एक्स और प्लस 2e की पावर x माइनस एक्स। e की पावर x माइनस एक्स 0 0। किसी भी फंक्शन की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 आपके पास क्या आएगा 4। डिनोमिनेटर में वाला जो फंक्शन था मैं इसको एज इट इज़ चला रही हूँ, उसको एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ। ये जो 4 है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने इसे 2 का स्क्वायर लिखा। डिनोमिनेटर में जो था उसको एज इट इज़ पुट कर दिया। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर दें। इन दोनों का स्क्वायर मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद मैंने देखा कि जो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला था वो तो ये बन रहा है, तो ये बन गया सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। और स्क्वायर को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है वो आई थिंक है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सिमिलर पैटर्न। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, इवन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये किस तरह से मुमकिन है, एग्जांपल इसकी लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने एक एग्जांपल पुट की। एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा। माइनस का फंक्शन है, उसका स्क्वायर लिया तो वो तो प्लस बन जाएगा। इस तरह से एफ ऑफ माइनस एक्स अगेन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो एफ ऑफ एक्स का आंसर भी एक्स स्क्वायर और माइनस पुट करके जो आंसर आया वो भी प्लस का एक्स स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो एफ ऑफ दोनों इक्वेशंस के आंसर सेम है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के। तो ये यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन में जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। एनी फंक्शन, ये हमारे पास डेफिनेशन थी जनाब इवन फंक्शन की। ठीक है, और अब हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं किसकी भला, ये ऑड फंक्शन की। तो यहाँ पे क्या है, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कैसे होगा, एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैंने ये किया कि रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, राइट साइड पे भी माइनस एक्स का क्यूब लिखा। पावर 3 है तो इसलिए माइनस का साइन साथ आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस उसी तरह से। और ये जो एक्स क्यूब है ये तो बराबर था एफ एक्स के, तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्या बन गया, ऑड फंक्शन। हमारे पास थर्ड टाइप भी है जिसमें हम कहते हैं अ फंक्शन इन विच एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फंक्शन ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ऐसा फंक्शन जो है उसे हम कहते हैं कि नीदर इवन और ऑड, ना ही ये इवन होगा और ना ही ये क्या होगा, ऑड होगा। आपके जो बोर्ड के एग्जाम है ना उसमें 99.9% एक क्वेश्चन जो है वो आता है इवन और ऑड फंक्शन में से, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और अगर क्वेश्चन ना आए तो एमसीक्यूज तो मस्ट है कि एमसीक्यूज आना ही आना है, तो इसलिए इस वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, इवन और ऑड फंक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज़ इवन और ऑड। आपने बताना है कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो इवन है या फिर ऑड है। उसके लिए हमने ये देखा, पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। मैंने ये किया, रिप्लेस कर दिया एक्स को माइनस एक्स के साथ। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, क्यूब होने की वजह से माइनस उसी तरह से आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स आ गया। मैंने इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस लिखा और एक्स क्यूब प्लस एक्स ये तो बराबर है एफ एक्स के, तो उसकी जगह पे एफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन आपके पास क्या बन गया, ऑड फंक्शन। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है, ठीक है।
हमने ये किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो मेरे पास माइनस एक्स प्लस टू का स्केयर आ गया, जो कि मुझे पता है ना ही एफ एक्स के बराबर है ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो हम इसे कह देंगे सो इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। अब मुझे कैसे पता चला कि ये जो है ना दोनों आपस में बराबर नहीं है? चलो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, इसका स्केयर ओपन करती हूँ। इसका स्केयर मैंने ओपन किया तो मेरे पास आंसर आया एक्स का स्केयर प्लस 4x और प्लस 4। लेकिन जब मैंने इसका स्केयर ओपन किया, ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसके इक्वल होगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस 4x प्लस 4। अब आप कुछ भी कर लो, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन जो प्लस का 4 है और ये जो माइनस का 4 है ये दोनों सेम नहीं है। प्लस और माइनस कभी भी इक्वल नहीं होते। तो अब आप जैसे भी है देखो, एफ एक्स का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर ये आ रहा है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन भी लेते हैं ना तो ये तब भी एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आएगा, ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा। तो इसलिए हम इसे अपनी आसानी के लिए क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये नाइदर इवन है नॉर ऑड फंक्शन है। और आज की डेट का हमारा आखिरी पार्ट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस में से, इवन और ऑड वालों में से। फंक्शन है हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। मैंने ये किया कि रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 एज इट इज़ लिखा। पावर 2/3 है तो मैंने ये किया पावर 2 को लग कर दिया, 1/3 को लग कर दिया। माइनस एक्स का स्केयर बन गया इस तरह से, 1/3 उसी तरह से प्लस 6 आ जाएगा। माइनस एक्स है उसका स्केयर तो वो आ जाएगा प्लस एक्स का स्केयर, 1/3 प्लस 6। अगेन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/3 प्लस 6 आ गया। यानी जब आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, पहले ये वाला आंसर था एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, और देखो जो अभी आंसर आ रहा है वो भी यही आ रहा है एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। ये दोनों तो सेम हो गए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स के। तो ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है? इवन फंक्शन के। स्टूडेंट्स इस तरह से है कि कल इंशाल्लाह हम लोग जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग डोमेन और रेंज में करवाना चाह रही थी, लेकिन डोमेन और रेंज जो है ना एक्चुअली वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है 1.2 में भी, और उसके बाद जो 1.5 है ना उसमें भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चन है। तो उसको एक ही दफ़ा करेंगे। मे बी मैं कल ही डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन करवा दूँ, और या फिर इस तरह से होगा एंड ऑफ 1.2। ठीक है, 1.2 के 2 क्वेश्चन है वो करेंगे, और थर्ड वाला वो डोमेन और रेंज वाला है। जब वो करेंगे साथ ही 1.1 में से ना डोमेन और रेंज क्लियर कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।